मेरा नाम अदिल है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मेरा कद 6 फुट 3 इंच है। ये बात इस वक्त की है जब मैंने बीजीयू में मास्टर्स में एडमिशन लिया था और मैंने क्लासेस शुरू होने से 1 महीना पहले ही दोस्त के जरिए एक ट्यूशन ढूंढ ली और मुझे 10 क्लास की लड़की महक को पढ़ाना था। इसने कहा कि पहले इसके वालिदैन तुझसे मिलेंगे और तुझे 1-2 बार लड़की को पढ़ाना होगा। अगर लड़की को तेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो ट्यूशन पक्की और फीस भी तू खुद तय कर लेना। मैं पढ़ाई में भी शुरू से तेज हूँ और बोर्ड में पोजीशन होल्डर भी रहा हूँ। सो मुझे इस लड़की या इसके माँ बाप को मुतासिर करने में सिर्फ आधा घंटा ही लगा। जब मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया तो इसके 5 महीने बाद इसके बोर्ड के पेपर थे तो इसको मैंने बहुत मेहनत से तैयारी करवाई और 10 के बोर्ड में इसकी अपनी क्लास में दूसरी पोजीशन आई तो इसकी पूरी फैमिली तो मेरी फैन हो गई। उनका घर असल में 3 इकट्ठे घर हैं, जो 3 भाई अपने माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। सारे घर आपस में अलग हैं और सबके अलग गेट्स भी हैं, पर अंदर से खुले हुए हैं। इसके बाद महक के छोटे एक भाई अयूब क्लास 7 में और इसके चाचा की 3 बेटियों के नाम आयशा, मरियम और फातिमा थी। बड़ी आयशा 9 में थी जबकि मरियम और फातिमा 8 और 7 क्लास में थी। दिन गुजरते गए और मैंने महक के रवैये में तब्दीली महसूस करनी शुरू कर दी। मुझे उनके घर जाने के लिए बेल बजाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि मैं महक को टेक्स्ट करता था तो वह आकर दरवाजा खोल देती थी। तो इस तरह से हमारी थोड़ी बहुत बात भी हो जाती। कभी इसको कोई स्कूल के टेस्ट होमवर्क से मुतालिक कुछ पूछना होता तो पूछ लेती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें बदलना शुरू हो गई और इसके और मेरे मैसेजिंग का टाइम बढ़ता गया। यहाँ तक कि रात को हम 3 से 4 घंटे बात करने लगे। वह मुझे अपने दोस्तों के मामलात वगैरह सब बताती थी और मैं चुपचाप सुनता रहता था। उनके घर में कोई लड़का आदमी बड़ा नहीं था जो इसके छोटे मोटे काम कर दे। सो वो मुझसे कभी कभार बाहर से लिखने पढ़ने का सामान, खाने पीने की चीजें मंगवा लेती थी। शुरू में मैं पैसे नहीं लेता था तो फिर इसने कहा कि अगर अब पैसे नहीं ले गए तो मैं आपको दोबारा काम नहीं बोलूंगी, तो मजबूरन मुझे इसकी बात माननी पड़ी। एक रात हमारी ऐसी ही बातें हो रही थी तो अचानक से वह मुझसे पूछने लगी कि सर, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सच सच बताएं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मैंने इससे पूछा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वह कहने लगी हाँ, मुझे भी कोई है जो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे और इसके डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। वह है भी बहुत सख्त मिजाज, रूठ सा बंदा, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वह मेरी तरफ देखता भी नहीं। तो मैंने पूछा कौन है और क्या चक्कर है, मुझे सब कुछ बताओ। महक कहने लगी अच्छा, मुझे नींद आ रही है, फिर कभी बताऊंगी, और गुड बाय कहकर सो गई। इस बात को कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो इसी वक्त महक के भाई, इसकी मामा और चाची और इनकी बेटियां बाहर शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। मैं समझा कि आज छुट्टी करेंगे ये लोग, पर महक ने कहा कि अब सब जाएं। मेरा कल फिजिक्स का टेस्ट है, 100 मुझे पढ़ना है। तो इसकी मामा ने बाहर बुलाकर कुछ हिदायत दी और वह लोग चले गए। जैसे ही महक दरवाजा बंद करके वापस आई तो मैंने कहा मुझे पानी पिलाओ। वह पानी की बोतल और गिलास टेबल पर रखते हुए बोली सर, मैं बहुत थकी हुई हूँ, स्कूल से आकर अभी बैठी भी नहीं और मुझे नहाना भी है। मैं 5 मिनट में नहा कर आती हूँ, अब पानी पियो जरा। मैंने कहा ओके, जल्दी आना, और वह ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ अपने घर में कहीं चली गई। मैं बैठा हुआ था, 10 मिनट गुजरे होंगे कि इतने में ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर महक लाइट पिंक रंग के कपड़े पहने दाखिल हुई और इसने आज खिलाफ मामूल दुपट्टा भी गिले में ही डाला हुआ था। मैंने आज पहली बार महक को गौर से देखा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने काम में मगन रहता था तो इसको नहीं देखता था। वह बेहद ही खूबसूरत थी और इसका रंग पहले ही गुलाबी सा था। ऊपर से वह नहाकर आई थी तो इसके गालों पर लाली नजर आ रही थी, जिसे देखकर मुझे होश ही न रहा कि इसके दरवाजे से चलकर आने से लेकर आकर मेरे पास अपनी कुर्सी पर बैठने तक मैं इसको देखता रहा। वह बैठकर मुस्कुराई और साथ कहने लगी कि इतनी गौर से ना देखें, नजर लगानी है क्या मुझे? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने तो कभी सर उठाकर देखा ही नहीं किसी को। आज तुम्हें पहली बार गौर से देखा तो पता नहीं क्या हुआ और देखता ही रह गया, और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वह हंसने लगी और अपनी किताब और नोटबुक निकालकर मेरे सामने रखी और मुझे इसने फिजिक्स के क्वेश्चंस बताए जो इसे समझने थे।
मैंने बाल, पेन और नोटबुक पकड़ी और इसको समझाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने कुर्सी से उठते हुए कहा कि मैं अभी आई, बस बाथरूम से होकर। जब वह वापस आई तो चलते चलते इसने ध्यान ना दिया, क्योंकि फिर से हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो इसका पाँव मेज की टांग से टकराया और वह पाँव पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा, ओहो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? इसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा, हाथ हटाओ, मुझे दिखाओ। इसने हाथ हटाया तो इसके पाँव की सबसे छोटी उंगली का नाखून थोड़ा उखल गया था। तो मैं परेशान हो गया और पूछा, घर में कोई मेडिकल बॉक्स है? तो इसने कहा, हाँ, ड्राइंग रूम से निकलते ही बाईं तरफ दीवार में मेडिकल बॉक्स है। मैं उठा और जाकर वह मेडिकल बॉक्स ले आया। सबसे पहले मैंने इसकी चोट का जायजा लिया और सोचा कि यह आधा टूटा और आधा जड़ा हुआ नाखून खत्म होगा तो ही चोट वाजिब होगी और पट्टी करूंगा। तो पहले मैंने रुई पर पाउडर लगाकर इसकी चोट वाली जगह रखा तो वह कहने लगी, प्लीज आराम से छुए, दर्द हो रहा है बहुत। मैंने कहा, बस 1 मिनट। मैंने इसका वह बाकी बचा हुआ नाखून काटा और फिर इसकी उंगली पर पट्टी कर दी। इसके बाद मैंने इसे कहा, हाथ धो लो जाके और तुम चाय कर लो। बस हो गई आज की पढ़ाई। मैंने मेडिकल बॉक्स बंद किया और उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा ताकि हाथ धो लूं, और मैं जल्दी जल्दी हाथ धोकर वापस आया तो वह अपनी गोद में सर रखे हल्का हल्का रो रही थी। मैंने पहली बार इरादे से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, महक, बस भी करो प्लीज, ना रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ। तुम लेट जाओ, आराम करो। तो इसने सर उठाया और कहा, कैसे छोड़ आएंगे आप मुझे? मैंने कहा, जैसे तुम्हें सही लगे, तुम्हें सहारा देकर चलूं? तो इसने हाँ में सर हिलाया। मैंने इसको बाजू से पकड़कर सहारा देकर खड़ा किया और 2 कदम ही चलाया तो वह दर्द से आह करके फिर रुक गई और दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। तो मैंने कहा, महक, बुरा मत मनाना, और कहते हुए बगैर इसके जवाब का इंतजार किए मैंने महक को उठा लिया। पहले तो वह साकित हो गई, बल्कि फिर थोड़ा होश आया तो इसने अपना एक बाजू मेरी गर्दन के पीछे किया। मैंने कहा, बताओ किस तरफ है तुम्हारा कमरा? इसने इशारे से बताया। मैं इसके कमरे में ले गया और इसको बिस्तर पर आराम से बिठा दिया और ऐसी ऑन करके इससे कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? तो इसने कहा, हाँ, पानी। मैं इसके लिए पानी ले गया। इसने बैठकर पानी पिया और गिलास मुझे देकर वापस लेट गई और आंखों पर बाजू रखकर फिर सिसकियों से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं चला जाऊं? तो बोली, नहीं, अगर मामा वगैरह आए तो दरवाजा कौन खोलेगा? मैंने कहा, ओके, तुम आराम करो, मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठता हूँ। तो इसने कहा, नहीं, जब तक मामा ना आ जाए आप यहीं बैठो। मैंने कहा, अच्छा, और इसके बिस्तर के पास सोफे पर बैठ गया। इसने वापस आंखों पर बाजू रख लिया और सीधी लेटी रही। कुछ देर में और ख्यालों में खोया रहा। फिर मेरी नजर महक पर पड़ी तो मैं महक को गौर से देखने लगा। लेटे लेटे इसने आंखों से बाजू हटाया तो मुझे ऐसे देखते हुए देखा तो और हाय करके फिर बैठ गई। मैंने कहा, महक यार, बस भी करो ना, मेरे दिल को कुछ होता है। तो वह बोली, आपको क्या पता मुझे कितना दर्द हो रहा है? मैंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा दर्द कम करने के लिए कुछ करूं? बुरा तो नहीं मानोगी? तो महक बोली, ओके, नहीं बुरा मानूंगी। तो मैंने कहा, बाजू वापस आंखों पर रखो। इसने वैसा ही किया तो मैं आगे बढ़कर इसके चोट वाले पाँव के तलवे पर हल्का हल्का मसाज शुरू कर दिया। तो फौरन इसने अपना पाँव पीछे कर लिया और उठकर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो। इसे ऐसे देखते मैं डर गया और फौरन मुंह से निकला कि सॉरी, वो मैं बस। इसने थोड़े शिकवे वाले लहजे में कहा कि अब बस हैंग किया बस। तो मैंने कहा कि तुम्हें दर्द से आराम नहीं आ रहा था तो मैं तुम्हारे पाँव का मसाज करने लगा। वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, अब दफा हो जाए यहाँ से अभी और इसी वक्त। मैंने कहा, दरवाजा कैसे खोलोगी तुम? महक बोली, वह मेरा मसला है, अब जाएं। बस मैं उठा और वहां से अपनी बाइक निकालकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन दिल अब भी महक की खूबसूरती में खोया हुआ था। रात को जब मैं सोने लगा तो मैंने महक को मैसेज किया कि तुमने कहा था बुरा नहीं मानेगी, प्लीज मुझे माफ कर देना, गुड नाइट। यह मैसेज करके मैंने मोबाइल रखा ही था कि 5 मिनट बाद इसका मैसेज आया कि नहीं। मुझे इस वक्त बस एक तो पहले ही दर्द था इतना ज्यादा और गुस्सा आ गया। हालांकि अब के मसाज करने से मेरे पाँव का दर्द कम हो रहा था और मुझे सुकून मिल रहा था। अब के जाने के बाद मैं सोचती रही तो मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, इसने आज मुझे इतने प्यार से हैंडल किया और मैंने इसे डांट के भगा दिया। तो मैंने कहा, क्या मतलब? तो इसने कहा, जनाब आप ही हैं वह जो मुझे पसंद है।
हम लड़कियों को हर कोई मर्द घूरते हैं, और मैंने तो यह देखा था अब से पहले, लेकिन आपने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा। हमेशा नजरें चुराकर बात करते हैं। ऊपर से आप इतने खूबसूरत हैं। मैंने अपनी दोस्त को अब की व्हाट्सएप वाली प्रोफाइल पिक्चर दिखाई तो वह तो अब पे फिदा हो गई और बोली कि इतना जबरदस्त बंदा, मेरी भी ट्यूशन लगवा दे इससे। तब पहली बार मैं इससे गुस्सा हुई कि इसने ऐसा क्यों कहा, और मैंने उसको कहा चल दफा हो, तो बोली कि हाँ तुम भी इसे पसंद करती होगी ना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर तो कभी देखते ही नहीं, ना कभी काम के अलावा बात करते कोई। इस दिन से मेरे दिल में आपके लिए पसंद बढ़ती गई, और आज जब मैंने आपको जाने के लिए कहा था तो अब के मेरे कमरे से निकलते ही मैं घबरा गई और दिल चाहा कि भाग के आपको रोक लूं। मैं दीवार के सहारे लेकर कमरे से बाहर आई तो अब के बाहर दरवाजा बंद करने की आवाज आई और मैं अफसोस के साथ वापस आ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई गल्ला नहीं, शुक्र है तुमने थप्पड़ नहीं मार दिया गुस्से से, और तुम तो ऐसे देख रही थी कि मैं भी डर गया था। तो वह हंसने लगी। इसने कहा हाँ कभी कभी दिल करता है कि आपको थप्पड़ लगाओ। तो मैंने कहा वह तो थप्पड़ मार लिया करो। तो बोली अब इतनी संजीदा शक्ल बनाकर रखते हैं, डर लगता है मुझे ही थप्पड़ ना लगा दे आगे से। तो मैं हंसते हुए कहा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। अब पहले शायद और बात थी, थप्पड़ तब भी ना लगाता, पर अब तो बिल्कुल कुछ कहूंगा ही नहीं, जवाब दूंगा बस जो तुम कहोगी। इसका यूं ही नोक-झोंक में एक दो गुजर गए। तो मैंने कहा तुम सो जाओ, आराम करो। तो बोली अब से बात करने का दिल कर रहा है। मैंने कहा कल कर लेना बात, अभी आराम करो। इसके ना करने के बावजूद भी मैंने इसको सुला ही दिया। अगले दिन जब मैं पढ़ाने गया तो इसकी अम्मा मुझसे आकर मिली और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने महक का ख्याल रखा और इसको पट्टी कर दी। मैंने कहा यह मेरा फर्ज था, और आज महक बात बात पर मुझे स्माइल दे रही थी। कुछ दिन नॉर्मल गुजर गए तो मैं बस पढ़ा कि वापस आता और खास बात भी ना होती महक से कोई। एक रात इसने कहा कि कल फरा वगैरह सब अपनी नानी की तरफ जाएंगी और मेरे भाई और अम्मा भी, और मैंने मना किया है कि मेरे पेपर करीब हैं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। फिर अगले दिन मैं वक्त से पहले नहा धोकर तैयार होकर ट्यूशन के लिए निकला और गेट पर पहुंच के मैंने महक को मैसेज किया। तो इसने आकर दरवाजा खोला और आगे से हट गई, और मैं बाइक अंदर ले गया तो इसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और हम ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। और आज महक ने मेकअप तो नहीं किया हुआ था, पर बाल बहुत स्टाइल से एक तरफ किए हुए थे और ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। इसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहकर चली गई कि मैं 1 मिनट में आई। जब वह आई तो इसने कहा उठो चली मेरे कमरे में बैठते हैं। मैं इसके पीछे पीछे चलता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करके मैं मुड़ा और बिस्तर के पास सोफे पर इसके सामने बैठ गया, और वह पहले ही अपने बेड पर बैठी हुई थी। एकदम मिनट तो ऐसे ही नजरें चुराते और स्माइल पास करते गुजर गए खामोशी से। इसके बाद काफी देर हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे और फिर वहां से इजाजत लेकर निकल आया। वहां से मैं एक दोस्त के पास गया, चाय पी और फिर घर चला गया और महक के मैसेज का इंतजार करने लगा। आखिरकार इसका मैसेज आ ही गया। साथ ही बस इधर-उधर की बातें करते रहे और कुछ दिन कोई खास वाकया नहीं हुआ। एक दिन रात को मैं महक से मैसेज पर बात कर रहा था कि एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तो मैंने पूछा कि कौन? तो इसने कहा फैजा, अब की क्लास फेलो। थोड़ा सा याद करने पर मुझे पता चला कि वह मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है। फैजा लंबे कद की स्मार्ट सी लड़की थी। मैं क्लास में भी सख्त मिजाज ही रहता था। अपने काम से काम रखना, लेक्चर लेना, बाहर दोस्त के साथ चाय पीना, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाकर दौड़ लगाना। इसके अलावा मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी यूनिवर्सिटी में। मेरे पूछने पर इसने बताया कि अब नाराज ना होना, मैं अब से सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरी दोस्त कहती है मैं लड़कों से डरती हूँ और बात नहीं कर सकती। मैंने इसको चैलेंज किया कि तुम अपनी मर्जी का बंदा बताओ, मैं इससे बात कर लूंगी। तो इसने आपका नाम लिया क्योंकि आप सबसे सीरियस बंदे हो और गुस्सा भी जल्दी आ जाता है आपको। तो मैंने कहा बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? तो वह बोली कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ इस चैट की स्क्रीनशॉट में अपने दोस्त को भेजूंगी सबूत के तौर पर, तो वह मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। तो मुझे हंसी आ गई और मैंने इससे पूछा तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो इसने बताया कि एफबी पर क्लास के ग्रुप में से जाकर आपकी प्रोफाइल से आपका नंबर देखा। तो मैंने कहा अच्छा, अब आइसक्रीम पक्की हो गई तुम्हारी? तो इसने हंसते हुए कहा हाँ हो गई, शुक्रिया। वैसे अब में इतना भी एटीट्यूड नहीं है जितना लोग कहते हैं।
मैंने कहा, लोग मेरे रिजर्व रहने से मेरे बारे में क्या सोचते और कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसने एक बार फिर शुक्रिया कहा और बाय कह दिया। यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस वीकेंड पर होती थी, क्योंकि मेरे ज्यादातर क्लास फेलोज वर्किंग क्लास के लोग थे, नौकरी आ बिजनेस वाले मेरी तरह, और डिग्री सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे थे। अगले वीकेंड पर जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरी नजरें फैजा को ढूंढने लगी, और कुछ देर में क्लास के बाहर दोस्त के साथ खड़ा था, तो सामने से फैजा अपनी दोस्त के साथ आती दिखाई दी। दोनों के हाथ में आइसक्रीम थी। मैंने इसको देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी तो इसने भी जवाब में मुस्कुराहट दी और हमने कोई बात नहीं की और वह चुपचाप क्लास में चली गई। फिर प्रोफेसर आए और हम भी क्लास में चले गए। इस दिन मैंने इसको जरा गहराई से देखा तो इसका रंग गेहुआ था, लंबे कद और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद से इसको मैसेज नहीं करूंगा। देखते हैं यह खुद बात करने की कोशिश करती है या नहीं। 2 हफ्ते गुजर गए और इसका कोई मैसेज न आया, तो इस दौरान महक के साथ भी कोई खास बात नहीं हुई। बस यह था कि अब वह मेरे साथ काफी कॉम्फर्ट हो गई थी। अब मैंने महक को रिस्पांस देना छोड़ दिया और मैसेज पर भी बस वह बोलती रहती थी और मेरा अच्छा मैं जवाब देता रहता था। एक दिन वह मेरे इस रवैये से तंग आ गई और जब वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई तो इसने मुझसे पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो मैंने कहा, नहीं, नाराज क्यों होगा मैं। तो इसने कहा कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दे। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे रवैये की आदत है। शुरू से अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्यों सख्त रहता हूँ और फ्री नहीं होता किसी से। तो इसने कहा कि अच्छा, मैं अब से रात को मैसेज पर बात करूंगी। मैं रात का खाना खा रहा था तो फैजा का हेलो का मैसेज आया तो मैंने भी जवाब में ही हेलो कह दिया और अगला मैसेज मेरी तवक्को के मुताबिक था। इसने कहा कि अब किसे मर्द होना कितना सख्त दिल है आपका, अब जैसा सोचते हैं अब वैसे ही हो। मैंने कहा, क्यों भाई, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो इसने कहा कि आपने इस दिन के बाद तो मुझसे हालचाल पूछना भी गवारा नहीं किया। हालांकि लड़कियां तो तरसती हैं, लड़कों के पीछे फुर्ती हैं। आपको तो खुद मैंने पहला मैसेज किया और इसके बावजूद अपने दोबारा कोई बात ही नहीं की। तो मैंने कहा, तुम्हारा जो मकसद था मुझसे बात करने का वह पूरा हो गया, तो इसके बाद मेरा तुमसे बात करने का कोई हक ही नहीं बनता था। तो इसने कहा, ऐसा भी किया, एटीट्यूड जरूरी तो नहीं है ना यह, अब हालचाल तो पूछ सकते थे ना। तो मैंने हंसते हुए कहा, अब पूछ लिया ना। तो वह बोली कि यह तो मैंने पहला मैसेज किया है, मैंने पूछा है तो अपने जवाब में पूछा है। तो मैंने कहा, अच्छा, तुम मैसेज करना बंद करो। तो इसने पूछा, क्यों, नाराज हो गए क्या अब? मैंने कहा, नहीं, तुम रुको तो सही, मैं बात करता हूँ। खाना खत्म करके चाय लेकर टेरेस पर जाकर बैठ गया, जो घर में मेरी पसंदीदा जगह है क्योंकि वहाँ सुकून होता है और मैं अकेले मजे से बैठा रहता हूँ ओपन एयर में। तब मैंने इसको हेलो का मैसेज किया और हाल पूछा तो 1 मिनट से भी कम में रिप्लाई आया, कितने बातमेज हो ना आप। मैंने कहा, लो, तुम्हारा गल्ला दूर कर रहा हूँ और तुम इससे भी खुश नहीं हो रही तो और बताओ क्या करूँ। तो वह बोली, अब बहुत अजीब हो, समझना मुश्किल है बहुत। इसी तरह फिर बातें चलती रहीं और इसने बताया कि क्लास की सब लड़कियां मेरे बारे में तरह तरह की बातें करती हैं कि यह खूबसूरत लड़का है, ऊपर से ज़हीन इतना है कि यह टीचर्स की मदद कर रहा होता है लेक्चर्स में। इसका तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी यह, इसीलिए क्लास में किसी की तरफ देखता भी नहीं। बहुत फक्र है इसको अपने पर। तो मैंने इससे कहा कि यार देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड्स है, ना ही मेरे ऐसे कोई शौक है। तो वह बोली कि अब कैसे मर्द हो? मैंने कहा, ऐसा ही हूँ बस। तो इसने कहा, अगर मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँ तो अब करेंगे? मैंने जवाब दिया कि डिपेंड करता है दोस्ती की नीयत पर। तो इसने कहा, क्या मतलब? तो मैंने कहा कि मुझे चांद सितारों वाली ख्याली बातें ना समझ आती हैं, ना ही करनी आती है। अपने मसाइल शेयर कर सकती हो, उनका हल पूछ सकती हो, शादी वाला कोई चक्कर ना सोचना भी ना, आगे तुम खुद समझदार हो। तो इसने कहा, हक शादी तो मैंने भी अपने माँ बाप की ही मर्जी की जगह करनी है और जात से बाहर वैसे भी शादी नहीं हो सकती मेरी। तो इस पॉइंट पर तो मैं भी क्लियर हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, अगली बार जब क्लास होगी तो मिलते हैं, फिर बात करेंगे। और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो महक की मिस कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे।
तो मैंने महक को रिप्लाई किया कि रात में सो गया था पर वह स्कूल में थी तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। स्कूल से वापस आकर इसका रिप्लाई आया कि अब बहुत बुरे हो, आ जाओ जरा ट्यूशन में बताऊंगी आपको। मैंने कहा क्या हो गया, बंदा सो भी नहीं सकता। तो वह बोली कि अब आओ जरा फिर बात होगी। अगले दिन टाइम पर मैं महक के घर पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में थी और मैं बाइक अंदर लेकर रुक गया। वह दरवाजा बंद करके मुड़ी और अपनी पूरी ताकत से मेरे सीने में मुक्का मारा। मैं झूठ मोटी की हाय हाय करने लगा। इस बेचारी को क्या पता कि इसकी पूरी ताकत से मारा गया मुक्का भी मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महक बोली अब कितने बेशर्म हो, आपको कहा था कि रात को बात करूंगी तो अब सोए क्यों। मैंने कहा मुझे नींद आ गई थी तो वह बोली कि बता भी तो सकते थे कि सुना है मैंने। मैं बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब जवाब भी नहीं दे रहे ना कॉल अटेंड कर रहे। इसके बाद महक चल दी और मैं भी पीछे चल दिया। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक और बात नोटिस की कि आज मुझे आयशा बहुत घूर रही थी। पहले मुझे लगा कि वहम है मेरा, पर जब काफी दफा इसने ऐसा किया तो मैंने एक बार इसको गुस्से से देखकर कहा कि नोटबुक पर ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, समझा कर क्वेश्चंस करूंगा मैं तुमसे। तो वह फौरन पढ़ने लगी। खैर टाइम पूरा करके जब मैं जाने लगा तो आयशा महक से बोली कि मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद करना। मैं चुपचाप बाइक निकालने लगा तो आयशा ने कहा सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैंने कहा हाँ पूछो। तो बोली क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। मैंने गुस्से से इसको देखा और कहा कि तमीज से रहो तुम, यह कोई सवाल है करने वाला, और बाइक निकालकर बगैर पीछे देखे चल पड़ा।